हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी एकदम जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन से एक और लाजवाब टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं। देखिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये पहला चैप्टर नहीं है। भैया सीक्वेंस देखें तो बच्चों ये 9वां चैप्टर है, लेकिन फिजिक्स अकेले की बात कर ले तो ये पहला चैप्टर है। तो परेशान नहीं रहना, फिजिक्स हम अलग पूरा निपटाएंगे, केमिस्ट्री अलग निपटाएंगे और बायोलॉजी का पोर्शन अलग। तो आपको तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। देखिए चीजें जब हम अलग अलग करके पढ़ते ना, हमारा दिमाग बड़ा संतुलित रहता है। ठीक है, पता चले भाई क्या। देखिए इसीलिए तो होता है ना, हर एक स्कूल में ड्रेस अलग अलग होते हैं। तो इससे होता है क्या, हर एक स्कूल के बच्चों को आराम से भैया हम लाइन में या ड्रेस की मदद से भी बांट सकते हैं। तो यही कारण है, अगर हम फिजिक्स अलग से अच्छे से समझेंगे, केमिस्ट्री अलग से समझेंगे, बायोलॉजी अलग से, तो हमारा दिमाग भी क्या है, एकदम हल्का फुल्का महसूस होगा। मतलब प्रेशर नहीं महसूस करेगा, हमारा दिमाग एकदम से झेल सकता है। लेकिन अगर आप सोचते हो सब खिचड़ी करके उसी में पढ़ो तो दिमाग भी हैंग करने लगेगा। तो परेशान नहीं रहना, ठीक है। तो आज हम देखेंगे प्रकाश के किरणों की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, या प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता किसे कहते हैं। बड़ा प्यारा सा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, लेंदी नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बड़ा ही आसान है। और हम तो इसको और भी ज़्यादा आसान बना देंगे आज, ठीक है। देखिए उत्क्रमणीयता का मतलब ही होता है कोई चीज विलोम, उत्क्रम का मतलब ही होता है भैया विलोम, उल्टा, ठीक है। हमने प्रकाश के अपवर्तन में एक चीज सीखा कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाता है, ठीक है। दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमने पढ़ा है कि भैया यही घटना क्या है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है, ठीक है। तो इतना तो समझ गए ना। अब उसी प्रक्रिया को अपन उल्टा कर दें तो यही घटना हो जाती है उत्क्रमणीयता। चलिए समझते हैं फिगर के माध्यम से। हमने क्या किया भैया, सबसे पहले ये दो माध्यमों को अलग कर रहा है, दो माध्यमों को अलग ये लाइन कर दे रहा है, ठीक है। जिसमें भैया अगर हम बात कर लें, हम बीच में इसमें ले लेते हैं कि बीच में हमको मालूम है, एक मिनट, हमको मालूम है कि भैया ये क्या होता है, अभिलंब है। और एक तरफ मान लेते हैं कि जो भाई माध्यम है ना इधर वाला, ये क्या है, सघन है। जैसे मान लेते हैं कि ये जल है, ठीक है। ये माध्यम क्या है, अत्यंत सघन है, ठीक है। इसको अपन ले लेते हैं वायु। ये क्या है भैया, वायु, ए से लिख देंगे एयर, ठीक। इसका अपर्तनांक n1 मान लेते हैं। और एक तरफ है भैया क्या, जल, ठीक है, साथ वाटर, इसका अपर्तनांक n2 है। और ये चीज हमने बखूबी सीखा है कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम, वायु क्या है, विरल है, क्योंकि वायु के कण जो होंगे, वायु में माध्यम के कण अगर हम बात कर लें तो दूर दूर पदार्थ के कण होंगे, जबकि जल में पास पास होंगे, इसीलिए ये क्या है, इस सघन होगा। तो जब हमको पता है कि प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। कैसा भैया, अभिलंब से दूर हट जाती है। तो हमने यहां से एक प्रकाश किरण लिया, हम क्या कर रहे हैं भैया, एक प्रकाश की किरण ले रहे हैं, ठीक है। हम एक प्रकाश की किरण ले रहे हैं, ठीक। तो इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन एक मिनट, थोड़ा लाइनिंग मिल जा रही क्या भाई, थोड़ा कलर इसका चेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे, अब देखिए हमको पता है कि भैया कि जब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट, मतलब सॉरी, मतलब विरल से जब सघन में जाएगी, सघन में तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, दूर नहीं हटती है, ठीक है। तो ये अभिलंब की ओर थोड़ा ऐसे, अभिलंब की तरफ भैया क्या हो जाएगी, ऐसे झुक जाएगी, ठीक है, ऐसे झुक जाएगी। जबकि एक्चुअल में इसको जाना कैसे चाहिए था भैया, तो ऐसे इसको सीधे निकल जाना चाहिए था, इस तरह से।
है ना, लेकिन ये अभिलंब की तरफ झुक जा रही है। दिख रहा है ना, साफ साफ सब पता चल रहा है ना भैया, साफ साफ दिख रहा है। देखिए, तो अब यहां से अगर हम देखें तो ये भैया क्या है, वायु से कांच में प्रवेश कर रहा है, तो जहां ये क्या होता है, आई होता है, ये क्या होता है, आर होता है। तो इतना हमको मालूम है, क्योंकि ये किरण आपतित किरण कहलाती है। ये भैया जो बीच में होता है इसको अपन अभिलंब बोलते हैं। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है भैया, आपतन कोण। इसी तरह अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण हो जाता है। अब हम समझते हैं कि उत्क्रमणिता का सिद्धांत क्या कहलाता है। तो इसमें होता क्या है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, और वो भी पारदर्शी माध्यम होना चाहिए, तो जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाता है। और जब हम पुनः उसी प्रकाश की किरण को भैया फिर से उसी माध्यम में लौटाते हैं, मतलब इसको हम फिर से भैया दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जब हम फिर से ले जाते हैं, तो ये प्रकाश की किरण उसी मार्ग से होते हुए दूसरे माध्यम में जाएगी, ठीक, मतलब पहले माध्यम में जाएगी जिस मार्ग से ये होती हुई वापस लौटी थी। समझ गए? मान के चलिए भैया, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर, है ना, तो यहां से अगर ये ऐसे होकर के आ रहा है और फिर से भैया ये इसी रास्ते से इसी रूट से होकर यहां जाए, तो यही घटना होती है उत्क्रमणीयता। अगर कोई भैया शॉर्टकट यहां से यहां मार दे तब ये उत्क्रमणीयता नहीं रह जाएगा। ठीक, तो यही चीज हम समझाना चाह रहे थे आपको कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो भैया क्या होता है, अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है, और पुनः जब इस किरण को उसी माध्यम में फिर से ले जाते हैं तो ये उसी मार्ग से वापस लौटती है जिस मार्ग से आई थी। अब तो समझ में आ गया ना? चलिए देखते हैं। हाँ, अब परिभाषा लिखेंगे भैया, लिखेंगे भैया उत्क्रमणिता का सिद्धांत क्या होता है। इसमें होता है कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में ले जाते हैं तो वह मतलब प्रकाश मतलब किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। कौन भैया? प्रकाश की किरण। फिर इतना तो पता है, ये घटना ही अपवर्तन होता है। फिर आगे लिखेंगे कि जब इस किरण को वापस उसी माध्यम में भेजना होता है तो यह उसी मार्ग से वापस लौट जाता है। ठीक है भैया, जिस मार्ग से मतलब उसी मार्ग से वापस लौट जाता है जिस मार्ग से आया था। ठीक है, मतलब अब तो समझ में आ गया होगा भैया। ठीक है, कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में मतलब किरण को यहां लिखेंगे को एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में ले जाते हैं तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक, जब इस किरण को वापस उसी माध्यम में भेजना होता है तो यह उसी मार्ग से वापस लौट जाता है। ठीक है, मतलब लौट जाती है भैया जिस मार्ग से यह आई थी। ठीक है, कौन आई थी भैया? किरण। ठीक है भाई, इस घटना को ही उत्क्रमणीयता कहते हैं। ठीक भैया,
इसी घटना को प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता कहा जाता है। आई बात समझ में बच्चों? सिंपल सा लॉजिक है भैया, मतलब जिस मार्ग से ये दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही, फिर से अगर हम इसी किरण को वापस उसी माध्यम में ले जाना चाहें तो ये उसी रास्ते से लौटेगी भैया जिस रास्ते से ये होकर के आई थी। सीधी सी बात है भैया, आप जिस रास्ते से भाई अपने घर से कहीं दूर जाओ उसी रास्ते से आप वापस लौटाओ, तो आप समझो यही घटना क्या कहलाती है? उत्क्रमणीयता। ठीक है, चलिए इसके लिए फार्मूला क्या होता है, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल भी बनते हैं, वो देख लेते हैं बच्चों। तो इस पे ठीक, पहले तो आप इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए परिभाषा भैया, हो गया ना। अब देखिए, अब यहां पर वही चीज लिखेंगे कि माना प्रकाश की किरण 1 से 2, मतलब यहां पे है ना, यहां पे ऐसे लिख देंगे कि n1 से n2 अपवर्तनांक के माध्यम में जाती है। तो भैया पहले अगर हम n1 से n2 में जाती है, पहले समझिएगा बच्चों, अगर n1 से n2 में जा रही है भैया तो यहां पर क्या हो जाएगा? तो स्नेल के नियम से, तो भैया स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या है बच्चों? तो आपने पढ़ा है भैया, स्नेल का नियम आपने पढ़ा है, n बराबर साइन आई अपान साइन आर। तो इसको 1n2 लिख देंगे, 1n2 बराबर साइन आई अपान साइन आर। हमने यहाँ पे 1n2 लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि भैया n1 से n2 यानी पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे n1 से n2 अपवर्तनांक के माध्यम में जा रहा भैया, इसलिए 1n2 लिखा है। ठीक है, एक का अपवर्तनांक 1 है तो मतलब दूसरे का, मतलब पहला माध्यम 1 है तो दूसरा 2 है। इसको अपन ए से दर्शा दिए हैं वायु से, दूसरे को अपन जल से दर्शा दिए हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर फिगर में ये साफ साफ बताया है। ठीक, मतलब ये एक माध्यम आपका हो गया और ये वाला भैया क्या है? दूसरा कोई माध्यम हो गया, है ना। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, कैसा? समीकरण 1। अब लिखेंगे भैया हम यही चीज कि जब प्रकाश की किरण ठीक n2 अपवर्तनांक के माध्यम से n1 में प्रवेश करती है, अब भैया दूसरे माध्यम में जब प्रवेश कर जाएगी तो यहां पर भी वही स्नेल का नियम लागू होगा, मतलब अब की बार हो जाएगा 2n1 भैया। अब क्या है? दूसरे से पहले में जा रहा है 2n1 बराबर, अब ये हो जाएगा भैया साइन आर अपान साइन आई, उल्टा हो जाएगा ना, क्योंकि अब दूसरे से पहले में जा रही तो भैया दूसरे वाले का कोण आर है, पहले वाले का आई है, तो अब की बार वही चीज हो जा रहा है भैया, साइन आर ऊपर है आई नीचे है। इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 का हम क्या कर देते हैं? गुना कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे भैया, हम लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर, समीकरण 1 व 2 का गुणा कर देते हैं भैया। जब गुणा कर देंगे तो भैया क्या है? पहला है 1n2 गुणे 2n1, यही है भैया। एक तरफ अगर देखें तो 1n2 है, दूसरा 2n1 है, और इधर साइन आई अपान आर है, इधर साइन आर अपान आई है। तो यहां पर वही चीज लिख देंगे भैया कि साइन आई अपान आर है, और दूसरा वाला क्या था कि साइन आर अपान साइन आई था। ठीक, तो भैया काटने वाली चीज देखिए, साइन आई से साइन आई, साइन आर से साइन आर, कट गया। बचा क्या भैया? 1n2 गुणे 2n1 बराबर 1 आ गया। ठीक, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं 1n2 बराबर 1 बटे 2n1, 2n1। ठीक, यही क्या हो जाता है? आपका मेन फार्मूला हो जाता है। मतलब यह है कि भैया पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक के बराबर ये चीज। अब एक चीज और समझना बच्चों, बड़े काम की चीज है बबुआ। अभी देखिए हमने कहा, क्या कहा कि भैया जो पहला वाला, इसमें आ जाते हैं, कहाँ गया ये वाला,
ठीक है। अब देखिए इसमें भैया हमने क्या किया है, जो 1 है उसको वायु माना है ए, ठीक है, वायु ए है यानी एयर, और दूसरा जो है वो भैया हमने जल माना है डब्लू। तो यही चीज अगर हम एक को भाई ए से दर्शा दें, दो को डब्लू से दर्शा दें, तब ये फार्मूला क्या बन जाएगा। तो यहां पर हम थोड़ा लिखेंगे भैया, यहां पर लिख भी देते हैं, लिखेंगे कि यदि एक को ए से तथा दो को डब्लू से दर्शाएं, तो अब भैया हमने एक को ए मान लिया है जैसा कि फिगर में रखा है, मतलब पहला माध्यम क्या माना था, वायु। तो भैया अब जो फार्मूला बनेगा ना बच्चों, वो फार्मूला क्या बन जाएगा भैया, ए की जगह पर हम वायु रखेंगे ए एन, और उसके बाद यहां पर डब्लू रखा है ए एन डब्लू। तो ये फार्मूला भाई बस इसी का उल्टा हो जाएगा, तो यहां पे ए एन डब्लू, तो ये डब्लू एन ए हो जाएगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बबुआ, क्योंकि कुछ किया भी तो नहीं है भैया। ए को हमने, जो एक है एक को ए मान लिया है, और जो दो है दो को हमने डब्लू मान लिया। तो जहां एक था ए लिख दिया, जहां डब्लू था, मतलब जहां दो था डब्लू लिख दिया। इसका मतलब यह है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ठीक है। ऐसे सवाल में दे देगा कि भैया यहां पर वायु का अपवर्तनांक कितना है, ठीक है, और जल का इतना है, तो बोल देगा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा। वो जब हम न्यूमेरिकल करवाएंगे तब आपको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। चलिए भैया स्क्रीनशॉट कर लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहले आप ये परिभाषा कर लीजिए, कर लिया ना, आगे चलते हैं बच्चों। और ये रहा भैया इसका फार्मूला, इतना कर लीजिए, फिर उसके बाद ये चीज, ठीक, बड़े काम की चीज है, ये आपको नंबर देकर जाएगा, अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है भैया, कर लीजिए। हो गया बबुआ। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये टॉपिक मेरे प्यारे रसगुल्लों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।